वही दूसरों की मदद कर सकते हैं, वही दूसरों की मदद कर सकते हैं जो दर्द के एहसास को समझ सकते हैं। वही दूसरों की मदद कर सकते हैं जो दर्द के एहसास को समझ सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार। पाटन का अपना रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी रुचि आपको एक पहल ऐसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे राजनांदगांव से सेवाभावी संस्था माँ पताल भैरवी मंदिर के अध्यक्ष राजेश मारू जी और पत्रकार कमलेश सिमनकर जी के द्वारा एक ऐसी भी पहल है जिसमें खुशियाँ बच्चों से लेकर युवा बुजुर्गों को मिली है। राजेश मारू जी और पत्रकार कमलेश जी के द्वारा पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक माओवादी प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां सूखा राशन, कपड़े, हरी सब्जी, दवाइयाँ पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि जहां शासन प्रशासन पहुंच नहीं पाई, वहां राजेश मारू जी और पत्रकार कमलेश जी पहुंचकर उन लोगों की सेवा कर मानवता का परिचय दिया है और अब तक 1200 से अधिक परिवारों की सेवा भी कर चुके हैं और साथ ही साथ सेवा भाव के साथ ही साथ कोरोना के बचाव के संबंधित जागरूकता और वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को निरंतर जागरूक भी कर रहे हैं। राजेश मारू जी, आपका स्वागत है हमारे लोकवाणी 89.6 में। राजेश मारू जी, मैं यह जानना चाहूँगी आप और आपकी टीम कब से सेवा कार्य में जुटी हुई है और आपकी टीम में कितने सदस्यों के साथ मिलकर आप यह सेवा कार्य कर रहे हैं? पिछले वर्ष कोरोना शुरू हुआ तब से यह कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं एवं कमलेश सिमनकर, पत्रकार एनडीटीवी, बाकी सहयोगी सब लोकल से सहयोग करते हैं। बहुत ही सुंदर कार्य राजेश मारू जी। आशा है कि आप और आपकी टीम निरंतर हमारी जनताओं की सेवा कार्य में जुटे ही रहेंगे और उनकी समस्या को आप दूर भी करेंगे। अब हम यह भी जानना चाहेंगे राजेश मारू जी, जैसे कि वैक्सीनेशन न लगवाना पड़ जाए के डर से वनांचल क्षेत्र के लोग सूखा राशन और हरी सब्जी लेने से हिचकिचा रहे हैं, तो उनकी इस हिचक को आप और आपकी टीम किस प्रकार से दूर की हुई है? वैक्सीन के प्रचार प्रसार में कमी और गांव में वैक्सीन लगाने के बाद कुछ मौतें हो जाना, इनका प्रचार ज़्यादा होने के कारण ग्रामवासी सवाल पूछते थे कि आप सामान देने के बाद वैक्सीन तो लगाने नहीं बोलोगे। गांव वालों को समझाना पड़ता था कि हम सरकार की तरफ से नहीं आए हैं, तब वे राशन, सब्जी, कपड़े को स्वीकार करते थे। बहुत ही सुंदर प्रयास राजेश मारू जी, आप और आपकी टीम का, कि लोगों के मन में आज के समय में वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रांतियाँ फैली ही हुई थी। उस भ्रांतियों को आप और आपकी टीम ने इतनी अच्छे तरीके से दूर किया लोगों के मन से और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। राजेश मारू जी, अब मैं यह भी जानना चाहूँगी कि आप और आपकी टीम जैसे कि लॉकडाउन के बाद से ही लगातार वनांचल में माओवादी प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करती है, तो हम यह जानना चाहेंगे कि आप और आपकी टीम को जानकारी कैसी होती है कि वहाँ क्या क्या समस्या है? चौकी औंधी मानपुर मोहल्ला मुख्यालय में हमारे जान पहचान के लोग हैं। कमलेश सिमनकर पत्रकार है। पत्रकार बिरादरी के लोग भी वहाँ की समस्या के बारे में बताते हैं। जी राजेश मारू जी, तो आपको इस प्रकार से जनता की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो राजेश मारू जी, हम यह भी जानना चाहेंगे, जब हमारे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन के चलते यानी जनता का बाहर निकलना एक नियम की विरुद्ध था, तो अधिकांश हम बाहर तो नहीं जा सकते थे, मगर घर में किसी की तबीयत वगैरह ख़राब है तो उनके लिए दवाई भी लेने जाने के लिए बहुत ही मुश्किल का एक सामना करना पड़ता था। तो हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी टीम उस समय जनता की किस प्रकार से सेवा कर रही थी और उनकी समस्या को किस प्रकार से समाधान की? कई दवाइयाँ जो राजनांदगांव दुर्ग भिलाई में मिलती हैं, लॉकडाउन पीरियड में मरीजों के सामने समस्या हो जाती है तो वहाँ के हमारे लोग दवा की पर्ची हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं। हम यह दवा खरीदकर उन तक पहुँचा देते हैं। बहुत ही अच्छी पहल रही राजेश मारू जी आपकी। राजेश मारू जी, हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप और आपकी टीम जिस प्रकार जनता को राशन का वितरण करती है,
तो उस राशन के सामान में कौन कौन सी वस्तु रहती है और वह कितने दिनों का राशन रहता है? राशन में चावल, आटा, चना, आलू, बड़ी, बेसन, पोहा, तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया, सब्जी में लौकी, कुमड़ा, भिंडी, केला परिस्थिति के अनुसार उनका वितरण करते हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है राजेश मारू जी आपका। राजेश मारू जी, अब हम यह भी जानना चाहेंगे कि अभी तक आप और आपकी टीम ने कितने गांव में इस प्रकार की सेवा कार्य कर चुके हैं? हम लोगों ने इस वर्ष 36 गांव में लगभग 1200 लोगों को राशन का वितरण किया है। बहुत ही सुंदर पहल है राजेश मारू जी आपकी। इस प्रकार की सेवा कर कर आपने और आपकी टीम ने मानवता का परिचय दिया है हमें। राजेश मारू जी, हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप गांव के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कैसे जागरूक कर रहे हैं? हम लोग वहाँ के लोकल लोगों की मदद से उनको यह एहसास दिलाते हैं कि हमने भी वैक्सीन लगाई है, हमको कुछ नहीं हुआ, ये आपके लोग हैं, इन्होंने भी वैक्सीन लगाई, इनको भी कुछ नहीं हुआ। राजेश मारू जी, हमारी जनता यह भी जानना चाहेंगी कि आपके और पत्रकार कमलेश सिमनकर जी के मन में ये विचार आया कैसे कि आप लोगों को भी इस प्रकार से जनता की सेवा कार्य करना चाहिए? ऐसी कौन सी परिस्थिति आई होगी कि आप लोग ये सेवा कार्य करने के लिए तत्पर रहे होंगे और आप लोगों ने पहला कदम बढ़ाया? पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय लोग पैदल आ जा रहे थे, उनको देखकर मन में यह लगता था कि इनकी जगह अगर हम होते तो क्या होता। भूखे प्यासे भरी गर्मी में चले जा रहे हैं, न होटल न बासा पानी के लिए भी तड़पते लोग। हमारे पास आश्रम में गाड़ी थी, मैं और कमलेश उसको लेकर निकल पड़े। जिधर के लोग ज़्यादा दूर जाने वाले रहते उनको गाड़ी में भरकर हम उनके स्थान में छोड़ आते। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम वापस आ रहे होते, आधे रास्ते में कुछ लोग मिल जाते, फिर से उनको छोड़ने निकल जाते। हमने सरकार से कोई मदद नहीं ली, हम सब दोस्त आपस में मिलकर जिसको जो जैसा बन पड़ा देता गया और इस प्रकार यह कार्य सुचारू रूप से इस वर्ष भी चल रहा है। बहुत ही सुंदर पहल है राजेश मारू जी आपकी और आपकी टीम की। इतने अच्छे विचार कि जनता की समस्या हमारी ही समस्या समझकर आपने उनकी समस्या का समाधान किया। बहुत सुंदर प्रयास आपका। राजेश मारू जी, हमारी जनता यह भी जानना चाहेंगी कि आप और आपकी टीम की कोई ऐसी पहल हो जो आप हमें बताना चाहेंगे? कमलेश सिमनकर ऐसे गांव में लगातार घूमते रहते हैं एवं वहाँ की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। कई गांव में लोग झिरिया का पानी पीते थे, शासन को अवगत कराकर बोरिंग की व्यवस्था करवाई गई। पहुँच विहीन मार्ग में सड़क निर्माण के लिए राशन की समस्या, दवा की समस्या। पिछले वर्ष कमलेश ने कुछ लोगों को प्लाज्मा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। पिछले वर्ष बसें बंद होने के कारण लोग 50-50 किलोमीटर पैदल जाते थे, उनको गाड़ी में बैठाकर उनके गांव के निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उनकी जांच कराना। कई गांव जहां सरपंच द्वारा नियुक्त क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वहां तक पहुंचाना, ये हमारा काम था। बहुत ही सुंदर पहल है राजेश मारू जी आपकी और पत्रकार कमलेश जी की कि लोगों को प्लाज्मा डोनेट के बारे में जागरूक करना, उन्हें बताना प्लाज्मा डोनेट होता क्या है, उससे यानी किस प्रकार कौन व्यक्ति उसे डोनेट कर सकते हैं और सही मायने में जनता को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। इतनी सुंदर प्रयास आपकी। इस प्रयासों के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। राजेश मारू जी, आप लोकवाणी रेडियो स्टेशन 89.6 के माध्यम से हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रेडियो लोकवाणी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि विपदा की घड़ी में हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य करें। हम कम से कम अपने आसपास 2-4 घरों को चिन्हांकित कर यह देखें कि इसमें कोई भूखा न सो सके। लोकवाणी के माध्यम से लोगों से यह अपील करते हैं कि लगातार मास्क का उपयोग करें, वैक्सीन लगाएं,
एवं वैक्सीन लगाने लोगों को प्रोत्साहित करें एवं रेडियो लोकवाणी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको मौका दिया आपसे अपनी बात करने का। राजेश मारू जी, आप बच्चों के लिए पिता बनकर, युवाओं के लिए बड़े भाई बनकर और वृद्धजनों के लिए बेटा बनकर इतनी अच्छी पहल और सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। आपकी इस कार्य को सलाम है। लोकवाणी 89.6 के माध्यम से आपके कार्य को हमारा तहे दिल से धन्यवाद है। अब दोस्तों, आप सुन रहे थे लोकवाणी 89.6 में राजेश मारू जी की यह पहल को। अब मुझे आप दीजिए विदा। अगले समय मैं फिर नई पहल के साथ आपके बीच उपस्थित होंगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।